Hello guys, Welcome and welcome back to our new vlog. this is Sam. This is Chicky. आज हम एक नए पार्क में आए थे जिसका नाम कबन पार्क है। ये एमजी रोड के करीब पड़ता है और हम यहाँ पे पहली बार आ रहे थे। ये एक बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत सा पार्क है जो हमने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है। ये पार्क बेसिकली 5 to 6 किलोमीटर्स लंबा है जो हमने पूरा वॉक करके कवर किया है और आपको दिखाने की कोशिश की है इस वीडियो में। ये पेट फ्रेंडली पार्क है जहाँ पे लोग वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, इवन स्केटिंग भी करते हैं। यही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे गेम्स भी हैं, चाइल्ड फ्रेंडली गेम्स है, बहुत सारे राइड्स हैं। पार्क है बेसिकली, तो यहाँ पे छोटे बच्चों का आना जाना तो रेगुलर ही है। बहुत सारे कपल्स यहाँ पे पिकनिक और डेट्स वगैरह पे आते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह और रेस्टिंग एरियाज़ बने हुए हैं जहाँ पे ओल्ड लोग जो है आ कर के बैठ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। बहुत प्रिटी है और बहुत सारे फ्लावर्स और नए नए प्लांट्स जो है हमने यहाँ पे डिस्कवर किए हैं। और भी बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ है जो हम आगे आपको शो करेंगे। देखिए कितने खूबसूरत प्रिटी फ्लावर्स है जिसकी मैं पिक्चर्स क्लिक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ देखिए चोर को चोरी करते हुए। मैंने काफ़ी बार इसको टोका कि मत करो, लेकिन इसको करना ही रहता है क्योंकि ये पिंक कलर का है तो उसे लेना ही था। उसने मुझे ये रीज़न ही दिया, मन में ज़ीरो रिग्रेट्स होते हुए। इतना खूबसूरत सा पार्क, इतना बड़ा पार्क है कि मतलब लोग फ़ोटोशूट वगैरह भी करने आते हैं। शाम होते ही बच्चे खेलने आते हैं बिकॉज़ चिल्ड्रन पार्क्स वगैरह सब कुछ है इधर। और काफ़ी बड़ा एरिया में ये पार्क जो है बनाया गया है। इधर मैं परेशान कर रही थी क्योंकि मुझे बबल वाले फ़ोटोशूट करना था और मैं एक आइडिया मतलब पिंटरेस्ट से देखी थी बेसिकली, बट सक्सेस तो हो नहीं पाए हम। फिर थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो गए उधर। उसके बाद फिर हमने मतलब पार्क पूरा घूमा, फिर टॉय ट्रेन जा रही थी। अनफॉर्चुनेटली हम तो बैठ नहीं पाए बिकॉज़ ऑलरेडी लेट हो गया था और उन्होंने हमें टिकट लेने की परमिशन नहीं दी बिकॉज़ वो ऑलमोस्ट क्लोज़ होने वाला था। फिर आज थोड़ा क्राउडेड था क्योंकि आज वीकेंड है, तो यहाँ पे वीकेंड में सब लोग। और ये देखिए जैसे कि मैं बताई, एक अच्छा कुछ फ़ोटो वीडियो आने की कोशिश में मैं ये कर रही थी और बार बार जो है वो बबल वाले फ़ोटोशूट हो नहीं रहा था और मैं सैम को परेशान कर रही थी। बट स्टिल मतलब सैम के पास बहुत पेशेंस है, वो मेरे साथ कोऑपरेट तो कर रहे थे, बट मैं बहुत इरिटेट की हूँ आज, बहुत अनॉय की हूँ फ़ोटो शूट के लिए। और मेरे से तो बबल निकल ही नहीं रहे थे, पता ही नहीं क्यों नहीं निकल रहे थे। जब सैम मतलब वो फूंक रहे थे तो बबल अच्छे से आ रहे थे, बट जब मैं कर रही थी तो आया ही नहीं। फिर मैं गुस्से से बोली अब नहीं हो रहा है तो लेट्स मतलब गिव अप, नहीं हो रहा है। फिर मैंने छोड़ दिया गुस्से से, बट 2-4 अच्छी पिक्चर्स आ गई थी जो भी इंस्टाग्रामेबल था, जिसको मैं अपलोड कर सकती हूँ। और फिर ये मतलब ये पूरा पार्क एरिया है बेसिकली, टॉय ट्रेन और भी मतलब जो एडल्ट राइड्स, किड राइड्स जो भी हैं इधर, ये पूरा वही एरिया है, मतलब बेसिकली गेमिंग एरिया है। तो हमें बस एंट्री टिकट ही मिली क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो गए थे, तो हम कुछ राइड्स या कोई गेम वगैरह हम लोग एंजॉय तो नहीं कर पाए, इट्स टू लेट। और इधर बोटिंग भी है, बट हमें बहुत मन था बोटिंग वगैरह करने का, बट एज़ यू कैन सी टाइमिंग 5:30 तक था, तो फिर हम जा नहीं पाए। बस हमें एंट्री टिकट मिली थी और काफ़ी मज़ा आ रहा था। और मुझे बहुत मन था वो मिकी माउस वाला जो ऊपर रहता है ना, स्पॉन्ज वाला, उस पर खेलने के लिए, बट मुझे तो अलाउ करेंगे नहीं, तो फिर मैं वापस आ गई मुंह लटका के। तो यही था गाइज़। और चारों तरफ मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत मतलब फ्लावरी है, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और आज वेदर भी काफ़ी अच्छा था,
तो मैं बहुत सारे फ़ोटो शूट की हूँ, बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक की हूँ और मज़ा ही आ गया। फिर उसके बाद हम मिले एक प्यारे प्यारे डॉगों के साथ। दोनों ही गोल्डी थे, मतलब एक का नाम था हनी और दूसरा का नाम था जूल्स। बहुत ज़्यादा क्यूट थे और इतने फ्रेंडली थे वो लोग, मैं तो देख के रह ही नहीं पाई। फिर दूसरे लोग खेल रहे थे उनके साथ, तो फिर मैं जाना प्रेफर नहीं की, मैं बोली लेट देम प्ले। फिर जैसे ही मैं उनको देखी मैं और रोक नहीं पाई अपने आप को, मतलब इतना फ्रेंडली थे ये दोनों कि मैं भी खेलने कूदने में लग गई उनके साथ। तो वो लोग जैसे ही मेरे को देखे वो लोग साइड हो गए, वो बट मेरे से पहले वो लोग आए हुए थे और उनके साथ वो खेल रहे थे। फिर मैं क्या ही करूँ, मैं तो कोई भी ऐसे डॉग देखने से मेरे से रहा नहीं जाता है, भले वो स्ट्रे डॉग्स हो या किसी के पेट हो। मेरे घर पे तो इधर अलाउड नहीं है, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और सैम को भी बहुत पसंद है। हम दोनों को ही डॉग्स बहुत पसंद है, दोनों हम लोग डॉग लवर्स हैं। तो जब मैं खेल रही थी तो सैम फिर रिकॉर्ड कर रहे थे तो वो खेल नहीं पाए, पर बाद में ऑफ कैमरा वो भी बहुत खेले हैं उन दोनों के साथ। और इतने ज़्यादा प्लेफुल और इतना ज़्यादा फ्रेंडली थे ये लोग कि मज़ा ही आ गया उनके साथ खेल के। मैं कितना भी खेल रही थी तो मेरा मन नहीं भर रहा था और काफ़ी ज़्यादा वो लोग उछल कूद कर रहे थे, एकदम बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे थे। और उनके साथ और भी काफ़ी सारे, ये पेट फ्रेंडली है तो बहुत सारे डॉगों से हम मिले, बहुत काफ़ी सारे डॉग्स आए भी। ये देखिए तो और इतना एक्साइटेड हो गया था कि और रहा ही नहीं। फिर वो एक वॉकिंग पे निकल गया था, बट फिर दूसरे डॉगो जो है वो भी उसको देख के भौंक रहा था कि मुझे भी ले चलो। और फिर देखो जैसा मैंने बोला था, मेरा खेलना ख़त्म होने के बाद सैम भी उसके तरफ जा ही रहे थे, तो मैं बस थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर ली थी चुपके चुपके। और काफ़ी ज़्यादा मतलब एस्थेटिकली बहुत सारे लोग फ़ोटोशूट वगैरह भी करने आते हैं इधर, बिकॉज़ रोड्स भी बहुत सुंदर है अंदर और काफ़ी ज़्यादा लोग साइकिलिंग वगैरह के लिए भी आते हैं। तो काफ़ी वाइड एरिया में पार्क बना है और बहुत मतलब अच्छे से मेंटेन करके रखे हैं ये पार्क। इट्स टू प्रिटी टू हैंडल, बहुत सुंदर है और काफ़ी बड़ा भी है। तो इतना ज़्यादा वॉकिंग करने घूमने के बाद हम आ गए थे वापस। फिर रास्ते में बहुत बारिश हो रहा था और हमें बहुत भूख भी लगी थी, तो यहाँ पे हम रुके थे कोटा कचौरी में, जो कि एक राजस्थानी बेसिकली रेस्टोरेंट टाइप का है, मतलब स्नैक्स वगैरह मिलता है।
तो सैम खाए छोले भटूरे, मैं मंगाई थी पापड़ी चाट और मेरे को खाना था कचौड़ी राजस्थानी वाली, बहुत दिन से मैं नहीं खाई थी। फिर आज मैंने फ़र्स्ट टाइम घेवर ट्राई किया एंड ये था मलाई घेवर। इट वॉज डिलीशियस, सो यम, मुझे बहुत अच्छा लगा था। That's it for this vlog. Thank you for watching.